दोस्तों, एलोरा केव्स के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। शिल्पकारी की अनोखी पहचान, एलोरा केव्स। इस गुफा में विशेष कुछ नहीं है। संभव है यह धर्मशाला या विश्राम गृह रही होगी। इस गुफा में बड़ी मनोरंजक आकृतियां हैं। बाएं भाग में कई हिंदू देवी देवता दिखाए गए हैं और दाहिने भाग में श्री गणेश जी, वीरभद्र और मंत्रिका जी बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। इस गुफा में एक शिव जी की मूर्ति है जिसमें वो अंधक राक्षस को मारते हुए नजर आते हैं। मुख्य आकर्षण एक दृश्य है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को झकझोरता हुआ नजर आता है। भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे हैं। इस गुफा को रावण की खोई के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 मंजिला गुफा है। पहली मंजिल एक सादा हॉल है। और दूसरी मंजिल में परिचित हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं, जैसा कि गुफा नंबर 14 में है। शिव पार्वती के विवाह का दृश्य भी है। फिर शिव मार्कंडे को यम से बचाते हुए नजर आते हैं। इस गुफा के मुख्य भाग में शिवलिंग में श्री गणेश जी, गजलक्ष्मी और शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय और उनके मोर की आकृति भी है। भगवान शिव के ठीक सामने बैल नंदी है। पाली भाषा की ब्राह्मी लिपि 16:1/2 दोहे भी हैं, जिनमें राष्ट्रकूट राजाओं के कर्मों का वर्णन है। स्थानीय नाम
10 अवतार है। वो विष्णु के 10 अवतार बोध कराते हैं। इस गुफा के मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी की मूर्तियां हैं और भीतर के भाग में शिवलिंग और द्वारपाल हैं। हॉल के बाहर सुंदर तराशे हुए स्तंभों पर भगवान श्री गणेश जी और दुर्गा और कुछ शाला मंजिका की आकृतियां हैं। इस गुफा में केवल शिवलिंग है। इस गुफा में भी केवल शिवलिंग है और साथ में पहाड़ को काटकर शिल्पकारों द्वारा तराशे गए स्तंभ। यह गुफा भीतर से एकदम खाली है। शायद लोगों के विश्राम के काम आती रही होगी। यह इतनी मनोरम गुफा नहीं है। केवल कन्याओं के चित्र दिखाए गए हैं। इस गुफा का नाम रामेश्वर है और बड़ी कारीगरी से तराशी गई है। गुफा के सामने नंदी बैल है और गुफा के भीतर गंगा नदी की मनुष्य आकृति है जो मगरमच्छ पर सवार है। गंगा देवी की आकृति
इतनी बारीकी से तराशी गई है कि उसका आकर्षक शरीर और मुस्कुराहट उस समय की शिल्प कला की अद्भुतता का परिचय देती हैं। सामने की दीवार की बुनियादों के पास हाथियों की एक लंबी पंक्ति दिखाई गई है और शिव के अनुयायी नाच रहे हैं। हॉल में देवी देवता के चित्र तराशे गए हैं जो भगवान शिव, पार्वती और भगवान विष्णु से संबंधित हैं। शिव पार्वती का पट खेलना, कटी सम शिव नृत्य, सत्य मातृकाएं और अंत में श्री गणेश, काल और काली की मूर्तियां हैं। इस गुफा का नाम नीलकंठ है। यहां देवी देवताओं की आकृतियां हैं और भीतरी मंदिर में शिवलिंग है और श्री गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की भी आकृतियां हैं। दूसरी ओर गजलक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय जी की भी आकृति है। इस गुफा का अनोखापन यह है कि इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की एक संयुक्त मूर्ति है जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। इस गुफा के अंदर 4 शिव मंदिर हैं। यह गुफा बहुत विशाल है। इसमें एक मंच है। जिसके सामने बहुत सुंदर तराशे हुए स्तंभ हैं। धन के हिंदू देवता कुबेर की मूर्ति दाईं तरफ है। द्वारपालों की आकृतियां भी हैं, परंतु पूजा स्थान पर शिवलिंग नहीं है। छत पर सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है। इस गुफा में 6 स्तंभ हैं और शिवलिंग 2 नारी द्वारपालों के संग नजर आते हैं। इस गुफा के बाएं भाग में सुअर और महिषासुर मर्दिनी देवी जी की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की आकृतियां हैं। दूसरी ओर बलराम, श्री कृष्ण जी
और एक अन्य देवता की मूर्ति है। भगवान विष्णु नाग पर आराम करते हुए मूर्ति में दिखाए गए हैं। इस गुफा का नाम घूमर गुफा है। इसका नाम सीता नहानी भी है, यानी सीता के नहाने की जगह। और कैलाश नाथ की गुफा के बाद यही सबसे बड़ी गुफा है। एलोरा की यह सबसे पुरानी गुफा है। इसके 26 बड़े स्तंभ हैं जो बड़ी सुंदरता से तराशे गए हैं और बुद्ध गुफा के ढंग जैसे नजर आते हैं। इस गुफा की इस प्रकार से खुदाई की गई है कि इसमें सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में अंदर आ सके। जो रास्ता गुफा को ले जाता है उस पर 2 बब्बर शेरों की आकृतियां बनी हुई हैं और मुख्य हॉल में भी शेर की आकृतियां हैं। इस गुफा के मध्य में महादेव का शिवलिंग है जिसके 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पर द्वारपाल खड़े हैं। इस गुफा में भगवान शिव के विवाह की अनेकों स्मृतियां हैं जिनको मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया है। इस गुफा का शिल्प कार्य अद्भुत और अकल्पनीय है। यह गुफा 2 भागों में है। पहले भाग में स्तंभ बड़ी सुंदरता से बने हुए हैं और एक चौकोर स्तंभ मध्य में है जिस पर महावीर की मूर्तियां सभी तरफ तराशी हुई हैं। एक सुंदर कमल का फूल छत पर तराशा हुआ है। गुफा का दूसरा भाग कम व अधिक कैलाश गुफा के मंदिर का छोटा रूप है, परंतु इसमें देवगण जैन धर्म के हैं। इस गुफा में केवल महावीर पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की मूर्तियां हैं। यह आकर्षक गुफा 3 मंजिलों में है। पहली मंजिल पर एक मंदिर है जिसका प्रवेश 2 ओर से है और इसमें महावीर जी की चौमुख मूर्ति है। मुख्य हॉल में जैन प्रचारकों की आकृतियां हैं। दूसरी मंजिल को इंद्र सभा का नाम दिया गया है। इसमें कलात्मक आकृति मातंगा की हाथी पर है।
और एक बरगद का पेड़ भी दाहिनी ओर सिद्धायका की आकृति राज सिंहासन पर बैठा आम के पेड़ के नीचे दिखाया गया है। इस गुफा की 2 मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल में एक बड़ा हॉल और भीतर पूजा स्थल है, जिसमें महावीर, मातंगा और सिद्धायका की आकृतियां हैं। निचली मंजिल पर बहुत सुंदर तराशे हुए स्तंभ हैं, जिन पर मातंगा और सिद्धायका की आकृतियां हैं। हॉल में एक फलदार आम का पेड़ पक्षियों के संग है। बाईं ओर एक छोटी गुफा है, जिसमें महावीर और अन्य तीर्थकरों की आकृतियां हैं। इस गुफा में केवल महावीर, पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की आकृतियां हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।